इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए। आज जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं इनके घर में, इनके परिवार में, इनके हर प्रकार की बीमारियों में, इनके मन में है पिता, जो प्रार्थना करने नहीं दे रही, यीशु नासरी के नाम से हम पहले आज्ञा देते हैं और वचन के माध्यम से पिता यीशु नासरी के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो अपने मन में शांति को पाए पिता परमेश्वर, और वो अच्छे प्रार्थना को ग्रहण करने पाए, रिसीव करने पाए। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि पिता इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आप हमें संभालने वाले हैं, आप हमें जीवन देने वाले हैं, आप हमें हर पल हर समय हर घड़ी ज्ञान और बुद्धि और समझ से हमें परिपूर्ण करने वाले, आप हमारे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी आज घबराना नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, सुबह के वक्त यदि परमेश्वर ने आपको समय दिया है, जीवन दिया है, तो खुदा आपको संभालने वाला वो है। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला परमेश्वर है। आज बिल्कुल भी आप लाचार नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में काम करती है। इसीलिए खुदावन ने आपको आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें और अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक कर सके। क्योंकि पिता का वचन कहता है, याद रखिए कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें स्मरण रखना है, याद रखना है, क्योंकि खुदावन हमें वो ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला हमारा वो खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो, और प्रभु आपको सदा आनंदित रखेगा अपने जीवन में, यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, विश्वास रखते हैं तब। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। याद रखिए कि आपकी नम्रता, आपकी कोमलता हर एक मनुष्य पर प्रकट हो। हमें किसी भी मनुष्य से ईर्ष्या नहीं करना है, किसी भी मनुष्य से हमें जबरदस्ती या कोई भी काम करवाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं किसी प्रकार के मनुष्य को हमें दुख देने की जरूरत है। वो हमारा अधिकार भी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को दुख दें या तकलीफ दें, मुसीबत में डालें या परेशानी उसको करें। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो कोमलता है, नम्रता है, दयालु आपका जो मन है, वो सब लोगों पर प्रकट हो, सब लोगों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु के निकट आप आ चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल हमारे हद से पार है, जो हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, जीवन में क्या नहीं करना है, वो परमेश्वर की जो सामर्थ है, वो ताकत है, जो पवित्र आत्मा की, वो तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह में वो सुरक्षित हमेशा आपको रखने वाला वो पिता है। याद रखिए, याद करिए उस समय को जब प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा था। याद करिए कि जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे, क्या उसका कोई दोस्त था? नहीं दोस्त था। आज आपका कोई दोस्त है कि आपके जीवन में दुख आती, तकलीफें आती, बीमारियां आती हैं? नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार का आज वो हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, क्योंकि आज हमने जो पाप किया है, या हमारे पूर्वजों ने किया है, या आपके घर में, आपके परिवार में किसी ने भी पाप किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब पाप तो इसी सृष्टि पे रहेगा। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर के पास पाप नहीं जा सकता है। इसलिए याद रखना कि परमेश्वर हमारा पवित्र है। यदि आज अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने बिजनेस को, अपने कामों को, हर एक कामों में आशीष को पाना चाहते हैं, तो खुदा आपको बरकत देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है, वो आपको बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, वो हर एक कामों को आसान करने वाला परमेश्वर है। यदि आज हम विश्वास करते हैं और उसी निशाने पर, वही हमारा गोल है, जो जिस गोल को हम पाना चाहते हैं। आपके बच्चे एक अच्छे ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो खुदावन से प्रार्थना करिए। आपके बच्चे का लक्ष्य सिर्फ वही होना चाहिए, और कहीं भी उसको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं,
ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याद रखिए कि जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, यानी जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, ऐसे आपको पकड़ा है, मुझे पकड़ा है, हर मसीह भाई बहनों को पकड़ा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ करके रखूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो दिमाग है ना, एक सेकंड में बदल जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें आज बड़ी मजबूताइयों के साथ अपने पास रखे हुए हैं। हमें संभाल करके रखने वाला वो पिता है, वो आपके बच्चों को संभाल कर रखने वाला पिता है, वो आपके हर एक चीज़ों को पकड़ करके रखने वाला वो खुदा है, ताकि आपके कंट्रोल में ना रहे, वो परमेश्वर के कंट्रोल में रहे, प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में रहे। यदि हमारा जैसे आज हम देखते हैं हमारे संसार में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्था हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी, चाहे वो मेन अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, यदि उसके मन में किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार का खोट है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो संस्था या फिर वो देश, वो लोग किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारा परमेश्वर हेड है। क्या है? हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचे पद पर है, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। जब उसके मन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है, तो हमारे अंदर भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं आने देगा। तो याद रखिए, जो मजबूत होता है उसी को वही संभाल सकता है। तो याद रखिए, जीवन में वैसे भी होता है, और परमेश्वर का वचन भी वही कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। यदि मैं आज दुख उठाया हूँ तो तुम भी दुख उठाओगे। यदि आज मैं सक्षम हूँ, यदि आज मैं पावरफुल हूँ, तो मैं तुम्हें भी पावरफुल बनाऊंगा। इस बात को याद रखना। खुदा आपको चुनने वाला वो परमेश्वर है। उसी तरीके परमेश्वर के राज्य में भी हमको वैसे ही नियुक्त किया गया है जैसे परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे अधिकारी हो, मैं तुम्हारा जज हूँ। जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे और तुम मेरी बातों को सुनोगे। तो इसीलिए आज हमें बहुत बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है। यदि 2 पल, यदि शाम सुबह आपको अच्छी नींद आती है, अच्छे से भर पेट आपको भोजन मिलता है, और अपने बच्चों को सही रीति से पढ़ा लिखा पा रहे हैं, तो ये आपके लिए उत्तम है। आप उसी में संतुष्ट रहें। परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। आज हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें चिंता करने के बजाय हमें प्रार्थना निवेदन करना चाहिए परमेश्वर से कि पिता, मैं जानता हूं कि आप मेरे पिता हैं, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं पिता, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सब कुछ हैं पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपके अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाता हूं पिता, रखता हूं पिता परमेश्वर। आपसे कहता हूं मेरी दिल की बातों को सुने पिता। यदि मेरे जीवन में ये दिक्कतें हैं, ये मुसीबतें हैं, तो पिता मैं इसमें क्या करूं? आप मेरी सहायता करें, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए जिस दिन आप इस तरीके से कहना स्टार्ट करेंगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी में हर एक पहलू बदल जाएंगे। हर एक पहलू के कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं उसको मजबूत करूंगा, मैं उसको हर प्रकार की बुराइयों से बचाऊंगा। वो आपके बच्चों को संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हे मेरे भाइयों, भावना की यह बात नहीं है कि मैं आज हम मसीह में आ चुके हैं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल करके आगे की बातों को सोचिए। परमेश्वर वचन क्या कहता है? जो बातें हमारे जीवन में बीत चुकी हैं उन्हें भूल करके हम आगे की बातों को सोचें। हम क्यों अपना पुराना पाप याद करें? हम क्यों पुराना अपना झगड़ा याद करें? हम क्यों अपनी दुश्मनी पुरानी याद करें? क्या करने की आवश्यकता है? आज हमारा नया जीवन हो चुका है, हम परमेश्वर में नए हो चुके हैं, मसीह में नए हो चुके हैं। तो आज हम क्यों अपने आप को पुराने समय में ले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमें वो सब भूलना है। हम सब वो भूल चुके हैं, क्योंकि हम नई बातों को सीखते हैं और अपने बच्चों को उसी रास्ते पे ले जाएंगे जिस रास्ते पे हमारा बच्चा चलना चाहता है, और जिस रास्ते में हमारा परमेश्वर उसे चलाना चाहता है। आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, आपके बेटे को वो इंजीनियर बनाना चाहता है, आपके बेटी को वो IAS ऑफिसर बनाना चाहता है, कुछ भी बनाना चाहता है, वो परमेश्वर के चरणों पे सौंप दीजिए और खुद
खुदावन से कहिए कि पिता ये आपका बेटा है, मैं आपको सौंपती हूँ और उसको जो करना चाहते हैं आप पिता करें, जो इसके मन में हो पिता उसकी बातों को समझे पिता परमेश्वर और उसको उसी रास्ते पे ले जाएं, तब पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके बच्चों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार का शैतान भी, ना किसी प्रकार का कोई मनुष्य रोक सकता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने किसी की भी नहीं चलती है। जब वो चलाता है ना तो किसी की भी नहीं चलती। इस बात को याद रखना, चाहे वो कितना भी बड़ा शक्तिशाली अपने आप को धनुधारी समझता कि नहीं मेरे पास इतनी पावर है, मेरी शक्ति है, मैं इसे नहीं होने दूंगा। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तुम भी मेरे सामने घुटना को टेक देगा। यदि मैंने अपने बच्चे से प्रेम किया है तो जिस ऊंचाई पे वो जाना चाहता है, जिस काम को मुझे सौंपता हूं कि ताकि वो लोगों के जीवन में उस काम को कर सके। खुदावंत का वचन कहता है यदि परमेश्वर ने डॉक्टर बनाने के लिए आपके बच्चे को चुना है ताकि वो आगे चल करके लोगों की सेवा कर सके, लोगों की मदद कर सके, लोगों के सुख दुख में वो सहभागी हो, तो आपके बच्चे को वो बेहतर करने वाला पिता है, वो बेहतर बनाने वाला पिता है। यदि आपके बेटे को परमेश्वर ने चुना है कि एक डीएम, एक एसडीएम, एक किसी भी अच्छे लेवल पोस्ट पर रह करके वो मदद कर सके, लोगों की अच्छा न्याय दिला सके, अच्छे कामों को कर सके, सुख दुख में वो भी सहभागी हो, तो आपके बेटे को चुना है। आप अपने बच्चों से कहिए कि पिता मैं जानता हूं कि पिता आप मेरे बच्चों को संभालने वाले हैं, उसे सही रीति, सही ज्ञान और सही बुद्धि देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप उसे संभालने वाले हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं और मैं हर एक बातों से स्वतंत्र हूं, क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे आजाद किया है और आपने ये भी कहा पिता परमेश्वर की किसी भी बात की चिंता मत करो, उसमें आपकी प्रार्थना, निवेदन, विनती होनी चाहिए। तो मैं वो करता हूं पिता परमेश्वर। आज मेरे घर को संभालिए पिता, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे हर एक चीज़ों को संभालिए, मेरे कंपनी को, मेरे फैक्ट्री को, मेरे हर प्रकार के बिजनेस को, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी काम को पिता परमेश्वर, वो सब मैं आपके चरणों पे सौंपती हूँ पिता। इसके लिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम करेगा और आप सिद्ध हो पाएंगे और उसी निशाने को आप पा पाएंगे जिस निशाने में परमेश्वर आपको चलाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि इनाम मैं जिस रास्ते पे चलना चाहता हूँ उसी का मैं इनाम पाऊँ, क्योंकि पिता मुझे इनाम देगा, मुझे आशीष देगा। इनाम का मतलब है मुझे वो बरकत देगा, मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, लोगों के बीचों में मुझे भेजेगा परमेश्वर और मैं लोगों की सहायता करूंगा, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मुझे चलाना जानता है, वो मुझे किस तरीके से यूज करेगा वो मेरा पिता जानता है। इसीलिए जैसे ही आपको परमेश्वर चलाता जाए वैसे आप चलते जाएं। आपको किसी भी प्रकार की सांसारिक बातों में, किसी भी प्रकार की अनेक प्रकार की बातों में आपको फंसने की, उलझने की आवश्यकता नहीं है। जो आपसे पिता कहता है वही आप काम करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के वो जाने वाला, आपके बच्चों को, आपके घर को और आपको वो संभालने वाला पिता है। क्योंकि हमारा जो स्वर्ग में पिता है ना, वो सबकी जीवन की देख रेख करता है, वो सबकी रक्षा और सुरक्षा करता है। और सुबह के वक्त परमेश्वर ने आपको श्वासें दी है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आज परमेश्वर का धन्यवाद आप नहीं करते हैं तो पिता कहता है जब हम परमेश्वर का पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते हैं तो हमें माफी मांगना चाहिए कि बेटा हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं, पिता हम आपसे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, मुझे माफ करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रिय परमेश्वर हैं। आप तो हर एक भाई और जन से पिता परमेश्वर प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि खुदावंद हमें आशीष देने वाला, बरकत देने वाला है। अपने हर एक मन के विचारों को आप इसी वक्त हटा दीजिए। जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, खुदा आपको छूने वाला वो परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। खुदा हमें बरकत और आशीष देने वाला पिता है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परमपिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में आप सुख, शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को, जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के, घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा। एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़
छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपके आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे, आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर, आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित भी, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार के गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां आए बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परम पिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था, तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके चारों घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर के तक आ तो सकती है, लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर
आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन्म में जहाँ भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता। आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की, वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सकें। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आमीन।